अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की ये वीडियो है एडीए पार्ट 1, जिनके अभी पेपर्स होने वाले हैं 2023 दिसंबर में एक्सपेक्टेड हैं, जिन्होंने इंटर 2022 का किया हुआ है और जिनके एडमिशन 2023 में ही हुआ है, उनके अभी पेपर्स होने वाले हैं। उनका ये एजुकेशन पार्ट 1 का गेस्ट पेपर है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के कुछ कन्फ्यूजन्स दूर कर दूँ। आप लोगों ने देखा होगा पास्ट पेपर में पहले एक ही सवाल आता था और अभी इस बार और इससे पिछली बार ए और बी करके एक सवाल आया। अगर आप गौर करें तो पहले जो सवाल आता था एक ही सवाल आता था, लेकिन उस एक सवाल में 2 टॉपिक्स लिखे हुए होते थे। ठीक है, 20 नंबर का एक सवाल होता था, उसमें 2 टॉपिक्स होते थे। अब पिछले 2 बार से जो ए और बी करके आ रहा है, तो वो ए पार्ट में आपका एक सवाल पूछा जाता है, एक टॉपिक पूछा जाता है, बी पार्ट में आपका दूसरा टॉपिक पूछा जाता है। यानी वही सवाल को उन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है 10-10 नंबर के। तो अब आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि मैं इसका जवाब कैसे लिखें, कितनी हेडिंग्स का होना चाहिए। बेटा मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हर सब्जेक्ट में बताती हूँ कि आपका जो 10 नंबर का सवाल होगा वो कम से कम 2 से 3 पेजेस में आना चाहिए और उसमें कम से कम 5 से 6 हेडिंग्स होनी चाहिए। और जो 20 नंबर का सवाल होता है वो कम से कम 4 पेजेस में आना चाहिए और उसकी कम से कम 8 से 10 हेडिंग्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक फार्मूला है। एक पेज जो होता है वो आपका पेज का एक साइड होता है और वो 5 नंबर का होता है। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए कि आपका कितने नंबर का सवाल है और कितने पेजेस होने चाहिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब आप कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए, बैचलर्स में आ चुके हैं। तो सवाल को समझें और जवाब को मार्क्स के हिसाब से जवाब लिखने की कोशिश कीजिए। आपका बैचलर्स का पेपर इसी बारे में है कि आपको पेपर मतलब आंसर लिखना कैसे आता है, किस तरह से आप आंसर बना सकते हैं। बस यही आपका टेस्ट है और कुछ नहीं है। बाकी तो सब बुक से याद करके रट के आप जाके लिख सकते हैं, बट सवाल समझ के जो जवाब लिखना जिसको आता है उसी को अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं पहले सवाल की तरफ। इसमें भी कोशिश कीजिएगा ये टॉपिक्स याद कीजिए, सवाल के जवाब मत रट के जाइएगा। बैचलर्स लेवल में तमाम सब्जेक्ट के टॉपिक्स याद कीजिए। टॉपिक आएंगे आपके पेपर में, टॉपिक का नाम आएगा, तो वो जो आपने बुक से याद किया है वो आप लिख के आ जाइएगा। प्लीज़ बुक से याद किया करें। सॉल्व पेपर, नोट्स, गाइड बुक बेकार है। ये मैं पहले से बता चुकी हूँ, हर दफ़ा हर साल बताती हूँ, बार बार बताना पड़ता है। आप लोग अपनी आसानी के लिए नोट्स वगैरह ले लेते हैं, सॉल्व पेपर ले लेते हैं, लेकिन उससे करके आएंगे पेपर तो आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। फिर रिज़ल्ट जो भी आएगा उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। ठीक है, सबसे पहला है डिस्क्राइब द ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड करेक्टर ऑफ अ गुड टीचर और स्टूडेंट। दोनों का है ये। अच्छे तालिब इल्म और अच्छे उस्ताद की खुसूसियात, ज़िम्मेदारियाँ और फ़राइज़ बयान करें। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द कॉजेज़ ऑफ डिक्लाइन इन स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप और डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप एंड सजेस्ट स्टेप्स टू मेक देम मोर इफ़ेक्टिव। उस्ताद और शागिर्द के दरमियान के ताल्लुकात की कमी की वजूहात बयान करें और तालिब इल्म और उस्ताद के ताल्लुकात की अहमियत बयान करें और इस रिश्ते को मज़ीद मौसर बनाने के लिए क्या इक़दाम होने चाहिए वो तजवीज़ करें। डिफ़ाइन करिकुलम एंड इट्स टाइप्स एंड ऑल्सो कंपेयर द ओल्ड एंड न्यू कंसेप्ट ऑफ करिकुलम विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट एग्जाम्पल्स। निसाब, इसकी इकसाम, निसाब का मफ़हूम बयान करना है, निसाब की तारीफ़ लिखनी है, उसकी इकसाम बयान करने हैं और मुतल्लिका मिसालों के साथ उसको बयान करना है। निसाब और पुराने और नए तसव्वुर को भी अच्छे से पढ़ के जाएँ। ये तमाम टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट है डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स विद एग्जांपल। मिसालों के साथ तदरीसी अशिया की मुख्तलिफ़ इकसाम बयान करें। ये भी तफसील से पूरा टॉपिक याद कीजिएगा। तमाम तदरीसी जो अशिया हैं उन सबको याद कीजिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय लेसन प्लानिंग एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ गुड लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग होता है सबक की मनसूबाबंदी से आपको से क्या मुराद है और सबक की अच्छी मनसूबाबंदी के असूल लिखिए। एक्सप्लेन द हर्बर्ट स्टेप्स इन लेसन प्लानिंग विद एग्जांपल्स। हर्बर्ट स्पेंसर के जो सबक की मनसूबाबंदी के जो इक़दामात हैं वो आपको मिसालों के साथ लिखने हैं। ये पूरा टॉपिक है, याद रखिएगा। व्हाट इज़ मेंट बाय को करिकुलर एक्टिविटीज़, व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट। हम निसाबी सरगर्मियों से क्या मुराद है, इसके मुख्तलिफ इक़साम बयान करें, उसकी अहमियत बयान करें। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीडम एंड डिसिप्लिन इन एजुकेशन एंड वाई इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तालीम में आज़ादी और नज़्म व ज़ब्त से क्या मुराद है और तालीमी इदारों में नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखना क्यों ज़रूरी है। डिस्क्राइब द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और डिस्क्राइब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन।
वफाकी वज़ारत तालीम के किरदार और ज़िम्मेदारियाँ बयान कीजिए या बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ज़िम्मेदारियाँ बयान कीजिए। What are the characteristics of good questioning and what techniques of questioning should be used by a good teacher? अच्छे सवाल करने की खुसूसियात बयान करें और अच्छे उस्ताद को सवाल करने की कौन सी तकनीक इस्तेमाल करनी चाहिए। अब आ जाते हैं नोट की तरफ, ये भी पूरा टॉपिक है। प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग co-curricular activities, role and responsibility of intermediate board and characteristic of curriculum। निसाब की तामीर के असूल, हम निसाबी सरगर्मियों की मनसूबाबंदी के असूल, इंटरमीडिएट बोर्ड का किरदार और ज़िम्मेदारियाँ और निसाब की खुसूसियात, ये तमाम आपके टॉपिक्स हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कह लें इसको, क्वेश्चन आंसर नहीं कहें, इसको टॉपिक की तरह याद कीजिएगा। इंशाल्लाह इसी में से आपका पेपर आएगा। वैसे तो एजुकेशन बहुत आसान है लेकिन फिर भी याद करना पड़ता है, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।